पक्षियों का राजा बाज भले ही सबसे बेहतर पक्षी ना हो, लेकिन उसमें कुछ गुण ऐसे हैं जो कि उसे बाकी पशु पक्षियों से काफ़ी बेहतर बनाते हैं। आज हम पक्षी राजा बाज के बारे में 5 ऐसी बातें जानेंगे जिनको जानकर आप खुद भी मोटिवेट हो जाएंगे कि अगर जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो कुछ हटकर, कुछ अलग, कुछ बेहतर गुण हम सब में होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो बाज को खास बनाती है और हमें बाज से सीखने को मिलती है, वह होती है बाज की ट्रेनिंग। बाज की ट्रेनिंग बहुत ही संघर्षपूर्ण होती है। जहां बाकी बच्चे अभी घोंसले में पड़े अपने माँ बाप के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होते हैं, उस समय में बाज की माँ बाज को अपने पंजे में उठाकर लगभग 2 किलोमीटर ऊपर चली जाती है और वहां से जाकर उसे छोड़ देती है। हवा के थपेड़े खाता हुआ वह बच्चा नीचे की तरफ गिरता है। हवा इतनी तेज चलती है कि सांस भी नहीं ले सकता। नीचे जमीन को अपने पास आते देख देख कर धड़कनें बढ़ने लगती हैं। डर के मारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। जैसे ही वह बच्चा जमीन से टकराने वाला होता है और सोचता है कि कहानी खत्म, माँ के मजबूत पंजे आकर उसे थाम लेते हैं। लेकिन वह कोई उसे दुलार करने के लिए नहीं। माँ फिर से उस बच्चे को उठाकर वहीं ऊंचाई पर चली जाती है और वहां से जाकर छोड़ देती है। और इन्हीं हवा के थपेड़ों से उसके पंख खुल जाते हैं। ये क्रम तब तक चलता ही रहता है जब तक कि बच्चा खुद उड़ना सीख नहीं जाता। बाज की ट्रेनिंग कुछ इस तरह से होती है। जितनी जल्दी खुद पर निर्भर हो जाओगे उतना ही ऊंचा उड़ सकोगे। और अगर उड़ान ऊंची लगानी है तो संघर्ष भी कड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज जो हम बाज से सीख सकते हैं कि बारिश पड़ती है तो सभी पक्षी, सभी जानवर बारिश से बचने के लिए आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन वहीं बाज बादलों से ऊपर उड़कर बारिश से बचता है। अगर आप भी अपने अंदर कुछ ऐसा ही एटीट्यूड डेवलप करें कि जब भी मुश्किल आए, जहां बाकी इंसान उस मुश्किल से बचने के लिए इधर उधर छुप रहे हों, लेकिन आप अपने एटीट्यूड से उस मुश्किल के सामने मुस्कुराते हुए खड़े रहें जैसे कि वह मुश्किल कुछ है ही नहीं। और ऐसा एटीट्यूड तभी आएगा जब आप अपने काम में पूरी तरह से निपुण हो और आपकी मेहनत अव्वल दर्जे की हो। तीसरी चीज जो हमें बाज से सीखने को मिलती है वह है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये पंक्ति बाज की जिंदगी पर पैदा होते ही इम्प्लीमेंट हो जाती है। जब भी माँ खाना लाती है तो हर बच्चे में यही दौड़ लगी होती है कि मैं ज़्यादा खाना प्राप्त करूं, और जो बच्चा पीछे रह जाता है वह बाकी बच्चों से कमज़ोर रह जाता है। वह समय के साथ या तो अपने भाई बहनों से या फिर भूख से ही मर जाता है। बाज पैदा होते ही ये जानता है कि अगर ज़िंदा रहना है तो उसे ताकतवर होना पड़ेगा। हमें भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, जो सोचा है वहाँ तक पहुँचना है, तो अपने आप को मेंटल लेवल पर बिल्कुल फिट रखना होगा और अपनी काबिलियत को बिल्कुल अव्वल दर्जे पर निखारना होगा। तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। नंबर 4, ऐसा नहीं है कि बाज केवल आक्रामक ही होते हैं। बाज केवल लोगों को मारना ही सीखते हैं। बाज अपने साथी के साथ बिल्कुल ईमानदार होते हैं। जब भी वह संभोग करते हैं तो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए भी वादे हो जाते हैं। वह अपने परिवार की रक्षा पूरी जी जान से करते हैं। अपने परिवार का लालन पालन वह अपनी पूरी क्षमता लगाकर करते हैं। बाज अपने परिवार की रक्षा हर बाहरी आक्रमणकारी से पूरी क्षमता लगाकर करते हैं। रिश्ते निभाने में भी बाज हमें कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है कि जब भी किसी से किसी भी तरह का रिश्ता बनाओ तो उस रिश्ते में पूरी तरह से ईमानदार रहो। नंबर 5, जहां बाज बादलों से ऊपर उड़ने की क्षमता रखता है। दूर दृष्टि होने के कारण बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेता है। सबसे तेज उड़ने की गति होने के कारण अपने शिकार को बचने का मौका ही नहीं देता। लेकिन ये सब गुण होने के साथ साथ बाज के पास एक और गुण भी है कि वह अपना ध्यान शिकार पर तो रखता ही है, लेकिन
कहीं वह खुद शिकार न बन जाए, इसलिए वह आसपास के खतरों के ऊपर भी उसी वक्त ध्यान रख सकता है। वह दोनों तरफ एक साथ ध्यान रख सकता है। बाज यहाँ पर भी हमें ये सिखा रहा है कि अगर हमें जीवन में किसी मोड़ पर सफलता मिले, लाभ मिले, कोई अच्छा अवसर मिले, तो केवल उसे देखकर खुश होकर उस अवसर को एक्सेप्ट करने के बजाय गंभीर होकर उस सफलता के साथ छुपी हुई असफलता, लाभ के साथ छुपी हुई हानि, इसी अवसर में कहीं पर कुछ ऐसा हो जो भविष्य में हमें नुकसान कर सकता है, इन सभी तथ्यों पर भी अच्छे से विचार करना चाहिए। केवल लाभ की तरफ देखने की बजाय हमें इन सभी तथ्यों के बारे में भी सोचना चाहिए। बाज शिकार करते वक्त हमेशा फोकस्ड रहता है। हमें भी अपने लक्ष्य की तरफ अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए और ध्यान को भटकाए बिना अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित होकर आगे बढ़ना चाहिए और अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करते हुए लक्ष्य को हासिल करने तक रुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद।